मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने रेजिडेंसी कोठी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने आम सभा में एनसीपी पर 700 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन वहीं एनसीपी अब भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गई, लिहाजा उनके सारे आरोप माफ हो गए। वहीं उन्होंने सीधी में हुई घटना को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि दलित वर्ग के विक्षिप्त व्यक्ति के साथ हुई जिन्होंने हरकत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नौटंकी कर रहे हैं, कह रहे हैं इतनी घिनौनी हरकत के बावजूद दलित वर्ग की पहचान उजागर कर दी। शिवराज सिंह चौहान सिर पैर धोने की नौटंकी कर रहे हैं और उन्हें मीडिया का फोबिया हो गया है। उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों के दौरे कर चुके हैं। जयवर्धन सिंह से जब टिकट वितरण का सवाल पूछा गया तो कहा कि ये फैसला एआईसीसी अध्यक्ष, केंद्रीय चुनाव समिति और प्रदेश नेतृत्व के शीर्ष नेताओं की जिम्मेदारी है। जल्दी कुछ सीटों पर टिकट तय कर दिए जाएंगे। आप क्या मानते हैं, व्यक्तिगत आपका क्या मत है, क्या ऐसा लागू करना चाहिए? मेरा इसमें अभी यही मत रहेगा, सबसे पहले इस बिल को टेबल होने दीजिए सदन के अंदर। जब वो एक बार प्रस्तुत किया जाएगा तो ही इसमें हम स्पष्टीकरण कर पाएंगे। लेकिन इसमें सुनने में आ रहा है कि जो बातें सामने आ रही है कि चाहे जो अनेक जो डाइवर्सिटी हमारे भारत में है, चाहे जो लोग हमारे मुस्लिम समाज के हो, क्रिश्चियन समाज के हो, सिख समाज के हो, जैन समाज के हो, या फिर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की, तो स्वयं भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कुछ अलग से प्रावधान किए जाएंगे। तो फिर वो कैसे होगा यूनिफॉर्म? तो इस पर जरूर स्पष्टीकरण भाजपा दे कि क्या सभी के लिए सब कुछ यूनिफॉर्म रहेगा, और अगर नहीं तो फिर वो कैसे यूनिफॉर्म कहलाया जाएगा। को पता करने के लिए कल आज जो केस चल रहा है खारिज कर दिया है गुजरात कोर्ट का, झटका लगा है राहुल गांधी को, सांसद वापस। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी पूरे देश में लोकप्रियता में जो वृद्धि हुई है, इससे भाजपा ही घबरा रहे हैं। आप स्वयं विचार करें कि हिमाचल में, कर्नाटक में, जहां जहां राहुल जी की यात्रा जहां से गुजरी थी, वहां कांग्रेस को एक तरफा जीत प्राप्त हुई है। वही हमको माहौल दिख रहा है मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, यहाँ तक कि तेलंगाना में, जहां पहले शायद पिछले 7-8 साल में कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन राहुल जी की यात्रा के बाद आज जो सर्वे तेलंगाना में भी आ रही है, वहाँ पर भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखती हुई अभी ऐसा अभी संभावना है। तो राहुल जी को अब पूरा देश चाह रहा है कि वो हमारे भावी प्रधानमंत्री बने। ये सब देखकर भाजपा षड्यंत्र कर रही है, लेकिन जो इनके ये जो हरकतें हैं, इससे कोई लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा। उल्टा राहुल जी के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है पूरे देश में। उनका कद वैसे इतना बड़ा है कि उनके पास सांसद का पद हो या ना हो, फिर भी जनता उनको दिखना चाहती है, जनता उनके पीछे खड़ी है। हमें आज भी विश्वास है न्यायपालिका पर, और जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा, हमें विश्वास है कि राहुल जी को न्याय मिलेगा। कांग्रेस की एनसीपी का एक निजी मुद्दा है, लेकिन मैं जरूर ये कहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी स्वयं भोपाल में थे तो उन्होंने भोपाल में मन से कहा था कि एनसीपी पर, अजीत पवार जी पर 70,000 करोड़ का उन्हें घोटाला किया है। लेकिन जैसे ही अजीत पवार जी भाजपा के सरकार में शामिल हो गए, तो ये सब जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे, भाजपा सब भूल गई। तो आप जनता को समझना होगा कि जो भी भाषण मोदी जी के होते हैं, भाजपा के होते हैं, सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए होते हैं। एक बार जैसे ही कोई भी व्यक्ति जो भाजपा से डर जाता है और उनके सामने ढोक करता है, और जब उनको वो माफ़ कर लेते हैं, तो जो उस व्यक्ति के सब उस पर जो इल्ज़ाम लगते हैं, सब भाजपा भूल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीति आज मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा कर रहे हैं, बहुत हल्की राजनीति कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे इस बात का एहसास है, और जनता भी अब धीरे धीरे
जो इनके बड़े बड़े वादे थे कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज चर्चा पूरे देश में यह है कि पेट्रोल के दाम को सस्ता दिखाने के लिए टमाटर कर दिए 160, ताकि 110 पेट्रोल के दाम थोड़े ठीक ठाक दिखें। ये तो सच्ची हो गई है भाजपा की पूरे देश भर में।